जनरल फैज़ साहब को तो सज़ा हो गई, लेकिन हुकूमती वज़रा वो दबे दबे लफ्ज़ों में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ख्वाजा आसिफ साहब पहले नहीं, आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। उन्होंने कहा मुझे सज़ा दिलवाई थी जनरल फैज़ साहब ने, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि चीफ की मर्जी के बगैर मुझे सज़ा दिलवाई हो। फिर कहते हैं एक दिन जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मोटे हो गए और जब जेल में थे तो तुम स्मार्ट थे। वो वाकया इस तरह हुआ था कि आपको याद है कि एक इन कैमरा सेशन हुआ था पार्लियामेंट में पुलवामा के बाद, वो डिफेंस कमेटी या सिक्योरिटी सलामती कमेटी थी, वो उसका था वो। और वहाँ पे जब खाने का वक्त आया तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्लेट उठाई और वो चले गए कमर जावेद बाजवा साहब के पास, और उस पे फिर उन्होंने बाजवा साहब से कहा जी आपने बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ, आपने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। इन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है। और उस पे फिर वो बाजवा साहब ने हंस के ना जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा कि देखो यार ज़्यादा वज़न इनका फिर वज़न ज़्यादा हो गया, पहले देखो कितने स्मार्ट होते थे ये। यानी वो तरीके से बता रहे थे कि ये बंदा है जिसने आपका वज़न कम करवाया, अच्छा मैं नहीं हूँ, हैं। और ये इनको फिर दोबारा, लेकिन अब जो राना साहब कह रहे हैं, पूरी बात सुने मैं बताता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नहीं बताना चाहते थे कि ये बंदा है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि इनको दोबारा डाल दें ताकि इनका वज़न कम हो सारा, ये कहा उन्होंने। तो उसके बाद ना ये जब आर्गूमेंट चल रहा था तो दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ साहब खड़े थे बड़े फासले पे। उन्होंने देखा ना कि वहाँ पे काम को और गड़बड़ हो गया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मामलात अपने सेटल किए। वो दौड़ते हुए आए और आके उन्होंने राना साहब को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। उन्हें कहा नहीं, तो कब की बात है? जब शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के वजीर आजम थे या जब उससे पहले जो पुलवामा वाला जिसमें खान साहब नहीं आए थे, जिसमें नहीं, ये जब तालिबान को पाकिस्तान में लाने का मामला था ना, ये उस वक्त की बात है ये। अच्छा। और अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, उसका मैं होता था, एक तो राना साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई और ये ज्यादती करवाई है इमरान खान साहब ने। पहले उन्होंने DGFIA को कहा था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था बशीर मेमन साहब ने, ठीक है, जिस पे बड़ी तखलामी हुई और गाली गलोच तक हुई थी सारी। और उसके बाद फिर उन्होंने जनरल फैज़ को कहा था, जनरल फैज़ ने फिर DGANF को कहा था, और उसके बाद उन्होंने उनको मोटरवे पे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद ये सारा मामला चलना शुरू हुआ, हाईलाइट होना शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको ये बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब को जो छुड़वाया था वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने छुड़वाया था, खुद छुड़वाया था उन्होंने। और ये सारा प्रोजेक्ट था प्राइम मिनिस्टर का। और जब फैज़ हमीद साहब से पूछा था जनरल बाजवा साहब ने, तो फैज़ हमीद साहब ने कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था सर, वो मेरा बॉस है, मैं कैसे इनकार कर सकता था। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप पूछ तो लेते ना। तो उसमें कहा जी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा टाइम ही नहीं आपके पास। तो बहरहाल बाद में जो DGANF थे उनसे पूछा गया कि आप क्यों आपने उनको गिरफ्तार किया, तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया। फिर उनकी प्रमोशन रुक गई, वो जो ANF के थे। अच्छा। उनका तो कैरियर खराब हो गया ना सारा इस वजह से। सिर्फ राना सनाउल्लाह खान को गिरफ्तार करने पे वो भी जनरल फैज़ का कैरियर खराब हो गया, और वो भी जनरल फैज़ हमीद के कहने पे ये हुआ था। तो उस वक्त जब राना सनाउल्लाह साहब ने पूछा था तो वो बता रहे थे दबे लफ्ज़ों में कि मैं नहीं हूँ, ये है, इसको पकड़े। लेकिन वो जाहिर है उस वक्त तो ये सारी सूरत और लेकिन ये राना साहब की बाद में जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल अब ये नहीं है, मेरा सवाल ये है मैं आपको बता रहा हूँ, सेफ हाउस में राना सनाउल्लाह साहब की जनरल फैज़ हमीद से बाद में मुलाकात भी हुई थी लाहौर में। यानी जब वो डिटेन्ड थे सेफ हाउस में, जब आज़ाद हो गए थे। तो फिर सेफ हाउस में क्या मतलब? वो उनका सेफ हाउस था ISI का लाहौर में। अच्छा। वहाँ पे इनके एक SSP थे लाहौर में, उनको जनरल फैज़ ने कहा था कि आपके राना साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, बाद में यानी वो, तो आप उनको बुलाएं, उनके साथ सुलह करने। अच्छा। तो उनको राना साहब को बुला के उन्होंने मदद करके उन्होंने कहा छड्डो जी पुरानी गल्लां हो गई। जनरल फैज़ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब से मादरत की थी और उनका छड्डो पुरानी गल्लां हो गई। नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो है ना चौर साहब, वो दूसरा है। ये अच्छा है आपने डिटेल बता दी नादरीन के इल्म के लिए, इंटरेस्ट के लिए। सवाल ये है कि जनरल बाजवा साहब का बार बार क्यों नाम ले रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब जो ना, असल में मैंने ना ये जब 2022 के आखिर में जब रिटायर हुए थे ना जनरल बाजवा साहब, तो उसके बाद उनके साथ मेरी बड़ी मीटिंग्स हुई थी जिस पे ज़ाहिर मैंने बड़े कॉलम लिखे। उस ज़माने में बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, बड़ा शोर हुआ, फिर केस भी बन गया मेरे ऊपर। और केस भी जनरल नदीम अंजम साहब ने बनाया, उसमें उन्होंने एक मस्कीन जर्नलिस्ट मुझे डाल दिया, साथ जनरल फैज़ को डाल दिया, साथ जनरल बाजवा साहब को डाल दिया। तो बहरहाल अब इसको छोड़ें, पुरानी बात हो गई, छोड़ दें। और उसके बाद ये हुआ कि जो उस ज़माने मैंने पूछा था कि ये जो आपके पास ताल्लुकात भी उनके बड़े अच्छे थे ख्वाजा साहब आपकी एक्सटेंशन के लिए भी कोशिश कर रहे थे और आखिरी टाइम तक आपके पास नहीं। अभी तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी वो एक्सटेंशन के लिए बड़ा दबाव डाल रहे थे। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो
आखिरी वक्त तक गए थे। जब जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट हुई तो उस वक्त भी ये उनके पास गए थे, ख्वाजा साहब गए थे जनरल बाजवा साहब के पास। तो मैंने उनसे पूछा जी कि ये बाद में ख्वाजा साहब बात भी करते रहते हैं आपके खिलाफ। तो मुझे उन्होंने बड़ी मज़े की बात बताई जनरल बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब मेरे साथ नाराज़ है और नाराज़गी की वजह यह है कि सियालकोट में इनका घर है, ये उसको कमर्शियल करवाना चाहते थे और वो क्योंकि कंटोनमेंट के अंदर है, वो ना कैंट के अंदर है उनका घर। तो इन्होंने कोशिश की थी और वो अल्टीमेटली फ़ाइल जो है ना होती हुई मेरे तक आ गई और मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा यार नहीं, उसकी वजह यह है कि वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है वहाँ पे, और अगर इनको कमर्शियल करेंगे तो दूसरे लोगों को क्या नहीं, यहाँ तो चले वो ख्वाजा साहब मेरे साथ हो गए नाराज़ इस वजह से। नहीं ये तो चले एक ज़ाती बात आ गई। अच्छा, दूसरा वजह ख्वाजा आसिफ साहब की दोस्ती थी इनके ससुर के साथ बड़ी गहरी, और जनरल एजाज अमजद साहब, और वो उन्होंने बताया जनरल बाजवा साहब ने, और फिर पब्लिकली भी उन्होंने बताया था। ख्वाजा साहब सामने बैठे हुए थे और उनसे कहा ख्वाजा साहब आपका तो फ़ोन आया था कि मैं हार रहा हूँ, तो मैंने कहा जी तसल्ली दी थी कि फिक्र ना करें आप क्यों हार रहे हैं, और ये 2018 का इलेक्शन है। वो भी बातें होगी, लेकिन सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा कहते हैं कि वर्दी में हूँ या सादा लिबास में हूँ सबका एहतसाब होगा। वो पेशावरी चप्पल पहने, वेस्ट कोट पहने, फिर वो कहते हैं कि अंदर से दीगर लोग भी मिले हुए थे। अब वो एक केस ऐसा बिल्ड कर रहे हैं, नहीं केस एक बन रहा है ना उनके ऊपर, जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर। जो अगला केस है उसमें 2 केसेस हैं। एक केस है आर्मी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर म्यूटनी का, कि ये इन्होंने बगावत फैलाने की कोशिश की, और दूसरा केस जो है ना वो 9 मई और 10 मई का केस है। और 10 मई और 9 मई के जो एविडेंस है ना वो रऊफ़ हसन साहब के मोबाइल फ़ोन से और उनके लैपटॉप से निकले थे, और उससे फिर बात आगे चलती चली गई। फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए जनरल फैज़ हमीद साहब के। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब बड़े स्मार्ट आदमी थे। ये 9, 10 और 11 मई को गायब हो गए थे, और वो अगर आपको एक ऑडियो का आपको यकीनन याद होगी जिसमें जब ये रेस्ट हाउस में थे, पुलिस के रेस्ट हाउस में, तो इन्होंने मसरत चीमा साहिबा को फ़ोन करके किसी और के फ़ोन से फ़ोन करके कहा था कि आप आज़म स्वाति से रब्ता करें। आज़म स्वाति कोड वर्ड था और ये थे जनरल फैज़ हमीद, क्योंकि आज़म स्वाति साहब जो थे उस वक्त मुकम्मल तौर पे अपने घर बैठे हुए थे, वो तो सारे मामले में थे ही नहीं। किसने फ़ोन किया था? इमरान खान साहब ने, जब ये से कहा पुलिस की कस्टडी में थे और इनको रेस्ट हाउस में सुप्रीम कोर्ट 9-10 वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे इनको वहाँ ठहराया गया था ना, गुड टू सी यू के बाद। और उसके बाद इनको कहा कहा था कि फिर भी हुआ तो आवाम आएंगे, इनको कहा ले जाएं आप पुलिस रेस्ट हाउस में, इनको रखें और उसके बाद फिर आपको अगली हियरिंग पे इनको लेके आएँ, और मस्टरी में लेके गई थी पुलिस उनको। वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया था मुसरत जमशेद चीमा साहिबा को। अच्छा। और फ़ोन करके इन्होंने उससे कहा था कि हाँ मुसरत क्या हाल है और क्या चीज़ है, और उसने थोड़ा बताया जी कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो खान साहब ने कहा था कि हाँ वो ना आप आज़म स्वाति से रब्ता करो। अब आज़म स्वाति जो थे ना, ये आज़म स्वाति ये वो वाले नहीं थे, क्योंकि ये तो आराम से घर पर बैठे हुए थे, इनसे क्यों रब्ता करना, तो ये पिक्चर में नहीं थे। ये बेसिकली कोड वर्ड था फैज़ हमीद साहब के लिए। कोड वर्ड मुसरत चीमा साहिबा को भी इल्म था कि कोड वर्ड, अच्छा। वो बाद में तो बहुत इंकशाफात हो गए ना सारे, वहीं से तो पता चला कि ये आज़म स्वाति कौन है। और उसके बाद ये हुआ कि वो आज़म स्वाति को तलाश करते रहे, यानी कि जनरल फैज़ हमीद को। फैज़ हमीद साहब इतने स्मार्ट आदमी थे कि सारे मामले में गायब हो गए। उन्हें पता था कि अगर किसी जगह में पकड़ा गया तो मेरे ऊपर तो बगावत का केस बन जाएगा, मैं आर्टिकल 6 लग जाएगा मुझे। तो वो सब कुछ तैयार करके अब लगेगा। अब इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो, मुझे लगता है कि ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं ये वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे इमरान खान के खिलाफ, ये बन जाएंगे। क्योंकि आपको लगता है एक स्ट्रांग शख्सियत है, उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ये वादा माफ़ गवाह, उन्हें पता है कि खान बाहर नहीं आ रहा, या तो ये होता ना कि कोई चांसेस होते नज़र आ रहे होते, और इस साइड से जो जितने प्लेयर्स हैं वो सारे तगड़े हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और यानी हुकूमत वाली साइड, हुकूमत भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, और कोई इंटरनेशनल अफेयर्स में ही पाकिस्तान बड़ा कामयाबी से जा रहा है। को आने वाले दिनों में अगर इकॉनमी